क्या आप मुंबई में रेंट पे घर देख रहे हैं? आप मुंबई में रेंट पे घर लेना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं किसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, कैसे वो घर मिलेगा और वहाँ पे क्या फॉर्मेलिटी होती है लीगल कि कैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता और आप ये जानना चाहते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सिंह, आपका प्रॉपर्टी एडवाइजर और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप मुंबई में रेंट पे घर लेना चाहते हो तो आप कैसे ले सकते हो और उसके लिए प्रोसीजर कैसे होता है और क्या रेंट चल रहा है, क्या वहाँ पे फैमिली के साथ रहने से कुछ अलग है, बैचलर रहने के लिए कुछ अलग है। तो सारी जानकारी मैं आप तक बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहें और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम के आ सकता है, आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। कहते हैं कि मुंबई एक सपनों की नगरी है और मुंबई में हर कोई यहाँ पर आना चाहता है, रहना चाहता है और अपने करियर को बनाने के लिए यहाँ पर आजमाना चाहता है। और हर कोई चाहता है कि मुंबई जैसी सिटी में आए, एक खुद का घर बनाए, यहाँ पर रहे। अगर खुद का ना हो सके तो भी यहाँ पर एक सेट हो सके ताकि मैं अपने करियर को बना सकूं और जिस तरह लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं वैसे मैं भी बढ़ सकूं। ये हर कोई चाहता है दोस्तों। लेकिन क्या होता है, हर किसी को यहाँ पर तुरंत आके रहना, घर मिलना, तो सारी चीज़ें, जॉब मिलना संभव नहीं होता है। लेकिन जो एक हार्ड वर्कर है, जो एक मेहनत करता है, जो मेहनत करना जानता है, जो जिसको पता है कि उसको अपने जीवन में क्या करना है, वो जरूर उस जगह पे, मुकाम पे पहुंच पाता है और बन पाता है। तो आज मैं आपको इसी मुंबई शहर के बारे में बताना चाहता हूं। जो लोग बाहर से आते हैं, जो यहाँ पर रहना चाहते हैं, अपने करियर बनाना चाहते हैं, तो लोग पहले अगर रहने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो घर कैसे किराए पे ले और कहाँ पर ले, क्या प्राइस में ले, क्या प्रोसीजर होता है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, कम समय पे चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप तक पहुंचा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको मैं बता सकूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यहां पर मुंबई में रेंट पे घर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में अपना एक रिक्वायरमेंट सेट कर लीजिए। क्या आप देख रहे हो, आपका रिक्वायरमेंट क्या है और आपको वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, 4-5 जन, 6-7 जन फैमिली को लेके आ रहे हो, तो आपको 2 BHK लगने वाला है या 1 BHK लगने वाला है या 3 BHK लगने वाला है। आप पहले अपने रिक्वायरमेंट को समझ लीजिए। जब आप रिक्वायरमेंट को समझ पाएंगे कि भाई मेरे को इतना रिक्वायरमेंट लगेगा, आप उसके हिसाब से आगे हम प्रॉपर्टी देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गया कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, तो अब दूसरा आपको आपके माइंड में सेट करना है बजट। कि अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट हो रहे हो तो आप शुरुआत के टाइम पीरियड में क्या आप रेंट पेयर कर सकते हो, कितना आपको रेंट दे सकते हो, कहाँ पर आपको लेना चाहिए, उसके हिसाब से आपको एक आइडिया पड़ जाएगा। तो आपको दूसरा आपको क्या सेट करना है, बजट। आप जो बजट हो, आप वो बजट में आप मुंबई में घर लीजिए। तो आपको बजट सेट करना बहुत जरूरी है। मुंबई एक ऐसी सिटी है जहां पर आपको रहने के लिए आप जाओगे तो आपको एक 1000-2000 के रेंट से भी शुरुआत होता है और 1000 बोलते ना, लाख, 2 लाख, 3 लाख के रेंट भी वहां पर भी कम पड़ जाते। मुंबई एक ऐसी सिटी है। तो आपको एक बजट सेट करना है कि आपको क्या बजट में आप वहां पर प्रॉपर्टी देखना चाहते हो, आप रह सकते हो फैमिली के साथ में। आपको अपना एक बजट सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपना बजट बना लिया है, आपने अपने रिक्वायरमेंट को समझ लिया है, तो अब आपको जरूरत है कि आपको लोकेशन फाइंड आउट करने की। एग्जैक्टली मेरे को कहाँ चाहिए, नारिमन पॉइंट में चाहिए, साउथ मुंबई में चाहिए, कुलाबा में चाहिए, बोरली में चाहिए, दादर में चाहिए, बांद्रा में चाहिए या अंधेरी में चाहिए, आपको कहाँ पर चाहिए, आपको एक लोकेशन आपको सेट करना जरूरी है। अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानते हो, मुंबई के हर एक लोकेशन को जानते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे कहाँ लेना चाहिए। जिनको पता नहीं है कि मुंबई में मैं घर कहाँ पे लूँ, उनको पहला लोकेशन, सारी चीज़ों को समझना चाहिए और उनको, अगर उनका जो प्रोफाइल है, जो उनका प्रोफेशनल है, जहाँ वो जॉब करना चाहते हैं, कामकाज करना चाहते हैं, उनको कहाँ मिल सकता है, उनको एक चीज़ वो समझना पड़ेगा। उसके हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, एक अपना लोकेशन सेट कर सकते हैं कि उनको कहाँ पर चाहिए और कहाँ पर लगेगा। अब अगर आपका लोकेशन सेट हो गया है, अब उस लोकेशन में अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं आपसे पर्सनली सजेस्ट करूंगा, आप उस लोकेशन के आसपास के जो भी एक प्रॉपर्टी डीलर होंगे, आप उनके द्वारा जा सकते हैं। जो प्रॉपर्टी डीलर एक रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर हो, आप उनके द्वारा आगे बढ़िए। काफ़ी टाइम क्या होता है कि कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उनका कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाने के लिए गलत कर देते हैं, पैसे ज़्यादा ले लेते हैं या उनको प्रॉपर डील में अटका देते हैं, उनसे पैसे ले लेंगे, उनको नहीं करेंगे। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, एक रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा आपको उस लोकेशन के आसपास की प्रॉपर्टी देखने चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप कभी कभी सोचते हैं कि भाई मैं 2 पैसे बचाने के चक्कर में डायरेक्टली जाकर मैं करूं या डायरेक्टली ओनर का नंबर निकालू करूं। आप ऐसा ना करिए। ऐसे में आप
फंस सकते हैं, आपके जो पैसे जो जमा पूंजी है वो बर्बाद हो सकती है। आपको किसी रजिस्टर्ड एजेंट, चैनल पार्टनर के द्वारा उस लोकेशन पे आपको प्रॉपर्टी देखना चाहिए। रेंट बजट, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ यहाँ का रेंट क्या चल रहा है, आसपास के लोकेशन में रेंट क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप सोच सकते हो कि मेरे को कहाँ पे देखना चाहिए। अगर आप एक 1 BHK फ्लैट देख रहे हो साउथ मुंबई साइड में, तो साउथ मुंबई में आपका 1 BHK का रेंट जो है आपका 35,000 से लेके 1.25 लाख तक का आपका जो है 1 BHK का रेंट चल रहा है साउथ मुंबई, जैसे कि नरीमन पॉइंट, कुलाबा, आपका वर्ली हो गया, देन उसके जो पट्टे में आते हैं उस साइड के जो भी हैं सब आपके जो है साउथ मुंबई के पट्टे में आते हैं। तो वहाँ पर आपका 35-40,000 से लेके आपका एक 1.25-1.5 तक जो है आपका रेंट चला जाता है। अगर आप 2 BHK देख रहे हैं तो 2 BHK आपका जो है 60-70,000 से लेके 3 लाख तक आपका चला जाता है। अगर आप 3 BHK साउथ मुंबई में देखते हैं तो वहां पर आपका 3 BHK का रेंट आपका जो है 80,000 से लेके 5 लाख रुपीज तक का आपका जो है 3 BHK का रेंट चला जाता है। अगर आप 4 BHK देख रहे हैं साउथ मुंबई में तो वहां पर आपका 4 BHK का रेंट आपका जो है अप्रोक्सीमेटली 2.5 से लेके 10 लाख 15 लाख तक का जो है आपका पर मंथ का रेंट चला जाता है। और यही मैं बात करूं वेस्टर्न सबब की बात करूंगा। ये अब मैं बात करूं दादर से लेके आप अगर अंधेरी के बीच में आप देखते हैं, यहाँ पर अगर आप 1 BHK के रेंट की बात करो तो आपका 25,000 से लेके आपका 50,000 तक आपका 1 BHK का रेंट चला जाता है। अगर मैं 2 BHK के रेंट की बात करूं तो 35-40,000 से लेके आपका 1 लाख रुपीज तक का आपका 2 BHK का रेंट चला जाता है। और अच्छा चाहिए फ्लैट तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए भी आपको डालना पड़ सकता है। अगर मैं 3 BHK के रेंट की बात करूं तो 3 BHK का आपका इस लोकेशन पे दादर से लेके आप अंधेरी तक के लोकेशन पे अगर मैं बात करूं 3 BHK का, यहाँ पर आपका रेंट जो है आपका 80,000 से लेके आपका 5 लाख रुपीज तक का आपका जो है 3 BHK का रेंट चला जाता है। और यहीं पर 4 BHK की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 2 लाख से लेके 10 लाख तक का आपका जो है 4 BHK का रेंट चला जाता है। अब आते हैं हम लोग अंधेरी से लेके बोरीवली के बीच में। अगर अंधेरी से लेके बोरीवली के बीच में अगर आप 1 BHK देखते हैं तो अंधेरी से लेके बोरीवली के बीच में 1 BHK आपको 18,000 से लेके आपका 50,000 तक 1 BHK, और आपका 35 से लेके 80,000 तक आपका 2 BHK, और 50 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का आपका जो है 3 BHK, और आपका 70 से लेके 3 लाख रुपए तक का आपका जो है 4 BHK आपको अंधेरी से लेके बोरीवली के बीच में आपको मिल सकता है। ये अगर मैं बात करूं मीरा रोड भाईंदर से लेके बोरीवली के बीच में, तो यहाँ की मैं बात करूं तो 1 BHK का रेंट आपका जो है 12-13,000 से लेके आपका जो है 30,000 तक आपका 1 BHK का रेंट, 2 BHK का रेंट आपका 20,000 से लेके 50,000 तक का 2 BHK का रेंट, 3 BHK का रेंट आपका जो है 25,000 से लेके आपका 60,000 तक का जगह आपका 3 BHK का रेंट, 4 BHK का रेंट आपका जो है 40 से लेके 1 लाख रुपए तक का आपका जो है 4 BHK का रेंट पड़ जाता है। तो ये हो गया, मैंने आपको एक रेंट का आइडिया दे दिया। इससे सबसे छोटा फ्लैट होता है 1 रूम किचन। अगर आप सिंगल रह रहे हो या 1-2 जन के साथ में रह रहे हो तो वहाँ पर आप एक 1 रूम किचन भी आप देख सकते हो। अगर 1 रूम किचन का रेंट अगर मैं एक अप्रोक्सीमेटली मुंबई की बात करूँ तो आपको 7-8 हज़ार से लेके 30-35 हज़ार तक एक 1 रूम किचन मिल जाता है। और 7-8 हज़ार आपको मीरा रोड भाईंदर से लेके आपको बोरीवली तक मिलेगा। बोरीवली के आगे जाएंगे तो आपको वही आपको 15-16 हज़ार के ऊपर बढ़ जाएगा। वही अगर आप अंधेरी के ऊपर जाएंगे तो 20-22 हज़ार से बढ़ेगा। वही आप दादर के आगे जाओगे तो 35-40 से आपका 1 रूम किचन के आसपास आपको मिल जाता है। तो आपको आपका बजट पता चल जाएगा कि भाई मेरे को इस बजट में कहाँ मिल सकता है। इससे आपको एक आइडिया मिल गया। दूसरा अभी आपको क्या करना है, जो भी आप उस लोकेशन के जो चैनल पार्टनर है, सॉरी जो एजेंट है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, आप उनके द्वारा जाइए। वो आपको 4-5 ऑप्शन दिखाएंगे। आगे का फिर जब प्रॉपर्टी देख लोगे उसके आगे का प्रोसीजर क्या होगा। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी देख लिया, आप फाइनल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टोकन अमाउंट देकर आप उसको यूनिट को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। और ये टोकन देकर जब आप ब्लॉक करोगे तो वो आगे ऑनर से बात करके एक पर्टिकुलर डेट और टाइमिंग आपके लिए फिक्स करेगा। उस दिन आपको क्या करना है, आपको जब भी यहाँ पे घर लोगे तो घर के लिए आपको सबसे पहले अभी आपको बता दूं मैं, आपको डिपॉजिट रखना है, एडवांस रेंट रखना है। यहाँ पर डिपॉजिट आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो रिफंडेबल होता है, और एवरी मंथ का आपको जो है एडवांस रेंट एवरी मंथ का पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो डिपॉजिट आपका अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो डिपेंड करता है बिल्डिंग सोसाइटी जहाँ पर जैसे उसके हिसाब से जो भी रेंट होता है उसका 6 से 7 रेंट जो है ना आपका एज ए डिपॉजिट के तौर पे यहाँ पर लेते हैं मुंबई में। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी आप रेंट तय करोगे उसका 6 से 7 महीने का जो रेंट होगा वो डिपॉजिट के तौर पर होगा। वो सारा डिपॉजिट आपका रिफंडेबल होगा। तो जब आप टोकन देंगे तो
तो आपको क्या होगा, एक डेट फिक्स करेंगे, उस दिन ऑनर और आप आएंगे और जो एग्रीमेंट बनेगा बाकायदा रजिस्ट्रेशन होकर पुलिस एनओसी के साथ में आपका एग्रीमेंट बनाया जाएगा। जिससे क्या होगा, आप फ्यूचर में कुछ 19-20 भी होता है तो आप फाइट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपके पास पड़ा हुआ है। और आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा उसको, और एडवांस रेंट देना पड़ेगा। और जो भी प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा आप करते हैं, यहाँ पर आपको जो है रेंट के जो है आपको ब्रोकेज के तौर पर आपसे ब्रोकेज लिया जाएगा। तो आप वो देख सकते हैं उनके बारे में, और उसके बाद में आगे डील को प्रोसेस कर सकते हैं। जब भी आप रेंट पे घर लें, डॉक्यूमेंट वगैरह आप सामने वाले ओनर से कंफर्म कर लीजिए। जो भी आप मीटिंग करेंगे, आप उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उनसे मैच करिए कि भाई वही व्यक्ति आपके साथ एग्रीमेंट बनाने के लिए बैठा है। आप वो चेक कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप एग्रीमेंट बना के प्रॉपर लीगल वे में आप प्रोसीजर कराइए। तो इससे क्या होगा, आप फ्यूचर में आपका डील जो है प्रॉपर सेफ होगा। जब भी आपको रिफंड चाहिए प्रॉपर टाइम पर आपको मिल जाएगा। हाँ, और कभी भी आपको रिफंड चाहिए या आपको आगे नहीं रहना उस जगह पे, आप अपना 1 महीने का नोटिस पीरियड उसमें एग्रीमेंट में मेंशन होता है कि जब आपको या उनको खाली करवाना है तो 1 महीने का नोटिस पीरियड देकर आप खाली करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो वो आपका डिपॉजिट जो पैसा होगा वो आपको रिफंड मिलेगा। आपको जब भी आप रेंट पे फ्लैट लेते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको मेंटेनेंस जो है आपको नहीं बेयर करना पड़ता है। मेंटेनेंस जो है ऑनर बेयर करेगा। बाकी लाइट बिल, गैस कनेक्शन, जब भी नेट वगैरह आप इस्तेमाल करते हो, सारी चीज़ें वो आपको देखना पड़ता है। और इससे रिलेटेड और भी जानकारी आप चाहते हो और बात करना चाहते हो रेंट के बारे में या कोई भी चीज़ लीगल चीज़ के बारे में, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। मैं वेस्टर्न सबर्ब में मुंबई में प्रॉपर्टी डीलर का एज अ काम करता हूँ। 13 सालों से इस लोकेशन में काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।